हमारी जो घर की पूजा होती है, जैसे आप सबकी एक घर की पूजा होती होगी, आई नो। सो जो हम जिस घर में रहते हैं, हमारे जो उस घर के देवता होते हैं, उनकी पूजा जो होती है, सो वही हमारी घर की पूजा है, जो हमारी ये जुलाई में सैटरडे को पड़ती है, मतलब डेट वाइज के हिसाब से, बट हाँ जुलाई में सावन में ही होती है। तो अभी हम पूजा के लिए जा रहे हैं रेडी होने के लिए। सो जो जैसी भी पूजा होगी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम पूजा करते हैं, और हाँ खाना भी बनने वाला है, तो मैं आपको खाना भी दिखाऊंगी सब कुछ कैसे बन रहा है। सो ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको मैं सब दिखाऊंगी। एंड हाँ प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दिस लुक, बिकॉज मैं एक्चुअली अपना इंट्रो में बना नहीं पाई थी। सो मुझे जब सारा काम ख़त्म हो गया है तो मैं आपको इंट्रो बना रही हूँ। तो क्या है कि मैं वैसे सोने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा इंट्रो तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैं इंट्रो थोड़ा सा बना देती हूँ, उसके बाद मेरी वीडियो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, बालों में तेल लगा रखा है, मैंने आई क्रीम लगा रखी है, नॉल पता नहीं, आपको पता ही है जो भी नाइट रूटीन होता है, नाइट स्किन केयर रूटीन, सो सब कुछ लगा वगा के मैं फिर बना रही हूँ, क्योंकि फिर नहीं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको जल्दी से दिखाऊँगी कैसे, है ना। तो इसलिए सब कुछ करके कर रही हूँ, तो इसलिए शायद मैं थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, तो प्लीज़ डोंट जज मी। हाँ बाकी आप ब्लॉग में देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर की पूजा कैसे होती है। ओके बाय, आई मीन बाय नहीं, आगे देखते रहो आप। सो ये है मेरी हालत सुबह सुबह की, बिना नहाए हुए। एंड प्लीज़ यहाँ भी मुझे जज मत करना, बिकॉज मैं भी नहा के आती हूँ, ठीक है। अगेन आई एम बैक विद न्यू लुक। सो सब कुछ मेकअप तो नहीं कह सकते, हाँ बट लिटिल बिट मैं रेडी हुई हूँ, जिसे वो कहते हैं ना नो मेकअप लुक, वो वाला। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किचन में क्या क्या बन रहा है। देख सकते हो आप, जैसे कि ये हमारी खीर तैयार हो रही है। हेलो गाइस, ये है मेरी मम्मी। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो। खीर बन रहा है। आज खीर बन रही है, क्यों बन रही है ये बता दो। घर के पूजा है। कौन से घर का पूजा है? घर के देवता की पूजा है। अच्छा जी, तो ये घर के देवता जी की पूजा हो रही है, इसलिए मम्मी ये खीर बना रही है। और वहाँ पे दाल उबल के रेडी है, क्या बनने के लिए? पूरी बनेगा। पूरी बनेगी। कितना काम हो गया? आटा गूंदाएगा। आटा गूंदना है, खीर बनना है, पूड़ी बनना बाकी है, और पूजा का टाइम निकलते हुए जा रहा है, और मम्मी से काम जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मम्मी गांव में बात करने में बिजी थी। अब गाँव के भी फोन आ गया, तो जल्दी जल्दी करो ना। ये देखो उबलना चालू हो गया है। ये रही मम्मी मेरी, किचन में तो बहुत गर्मी लग रही है। ये इधर सामान बनता हुआ सब कुछ। लिपस्टिक लग गई। किचन में तो बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो गाइस, यहाँ मम्मी चावल पीस रही हैं, क्योंकि मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं, क्योंकि हमें पूजा करनी है तो उसे थोड़ा सा प्योरिटी के हिसाब से करना है, इसलिए हम मिक्सी में ना पीस के इसे सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। इसके बाद इसका क्या बनेगा? इसका देवता के छप्पा लगेगा। हाँ देवता के छप्पा लगेगा इससे। अच्छा, इसे इसलिए पीसा जा रहा है क्योंकि इससे जो ड्राइंग बनाई जाएगी। इसे मम्मी कह रही है छप्पा लगेगा, छप्पा को कह रही है ड्राइंग को कह रही है छप्पा। तो इससे बनाया जाएगा ड्राइंग, जो भगवान जी की बनाई जाती है, हाथ का छाप बनाया जाएगा। छत पे बहुत धूप हो रही है, कैसे पूजा होगी ये हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी मैं छत पे बैठी हूँ, अभी नीचे जाऊंगी क्योंकि मम्मी यहाँ पे चावल पीस रही हैं। तो घर की पूजा होने वाली है थोड़ी देर बाद। घर की पूजा 4-5 बजे के आसपास होनी थी, बट थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं, तो मम्मी फटाफट काम कर रही है। कितनी देर में हो जाएगा मम्मी?
आधा घंटा लगेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी घर की पूजा। तो ये देखिए, जो मम्मी ने चावल छत पे पीसा था ना, उसको थोड़ा सा गीला करके मम्मी इसे ड्राइंग बना रही है, जो कि मम्मी से छप्पा बोलती हैं। ये बनाना ज़रूरी होता है हमारे पूजा के लिए, और क्योंकि ये 7 देवियाँ होती हैं, इनके लिए ये 7 ऐसे 7 छाप करके फिर इनको ऐसे सरसों का तेल लगाया जा रहा है। सरसों का तेल लगाने के बाद फिर इन्हें सिंदूर लगाया जाता है 1 बाय 1 करके। ये एक तरह से इनका रिचुअल हो जाता है कि हाँ, पहले इनको हम ये सब चीज़ें कर देते हैं। और इनको पानी भी दिया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये माता रानी होती हैं, तो ठंडा ठंडा पानी दिया जाता है, नॉट नॉर्मल पानी, ठंडा ठंडा कूल पानी, जिससे इन्हें ठंडक भी मिले। तो इस तरीके से मम्मी ने पूजा करी। और हाँ, ये ख़त्म नहीं हुई है पूजा, ये जस्ट एक अभी छोटा सा प्री रिचुअल है। देन उसके बाद मम्मी ने सिंदूर को ऐसे इस तरीके से लगाया, नाक से लेके ऊपर तक। हमारे में ऐसे ही लगाई जाती सिंदूर। जब तक मैंने थोड़ा सा टाइम पास कर लिया यूं ही बैठ के, क्योंकि मम्मी तब तक आटा निकाल रही थी, फ्रेश आटा, तो जस्ट अ लिटिल टाइम पास। और ये देखो, ये मैं आपको दिख रही हूँ आटा गूंदते हुए, जिसे हम सानते हुए भी कहते हैं। और ये 2 किलो आटा मैं गूंद के बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। आगे देखना, मम्मी को मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला, कितनी बुरी वीडियो बनाई है मेरी, देखो। हेलो गाइस, क्या कर रही हो? मैं आटा सान रही हूँ, और आटा सान के बहुत मैं थक चुकी हूँ। आटा गूंद रही हो जी। अब यार, आटा गूंदने के बाद ना बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि वो 2 किलो आटा था, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने गूंदा था 2 किलो आटा। वैसे मैं आटा गूंदती हूँ, बट 2 किलो पहली बार था। और वो करने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी, हाथ भी दुखने लगे थे मेरे, तो क्या बताऊँ। और मम्मी को मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला, इतनी अच्छी भी नहीं बनाई यार मम्मी। तो गाइस, हम आटा गूंदने के बाद अब मैं थोड़ी देर आ गई हूँ एसी में बैठने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। थोड़ी एसी में बैठ के हवा खा लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम करते हैं थोड़ा सा। मम्मी को भी गर्मी लग रही है ना मम्मी? गर्मी लग रही थी। हाँ, मेरे को भी गर्मी लग रही है बहुत तेज, इसलिए हमने थोड़ा सा एसी चला दिया। अब हम थोड़ा एसी में हवा खा के ठंडे होके फिर दोबारा से फिर गर्मी वाला काम करेंगे। अभी क्या करना है, पूड़ी छानना है ना? अभी पूरी छानेंगे। पूरी पहले छान के अब पूजा करेंगे। बस पूड़ी छानना रह गया है, पूड़ी को छानेंगे। पूड़ी छानने के बाद फटाफट जल्दी से हम पूजा कर लेंगे। ये जीरा भुज रहा है, थोड़ा इसमें डालेंगे। अच्छा, और ये हमारी खीर बन के हो गई है रेडी। अब इसको जीरा इसमें हमने डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और इस दाल को अब हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर है ये जाएगा पूड़ी के अंदर, उसके अंदर भरेंगे। अच्छा, इसके अंदर वैसे और भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे क्योंकि पूजा है, इसलिए हम इसको सिंपल सा बना रहे हैं, सिर्फ हल्का फुल्का डाल के, ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डाल रहे हैं। ये रहा, हमारा आटा तैयार हो गया है, हमारा दाल तैयार हो गया है। अब फटाफट से इस आटे में लोई बना के इसको भरते हैं। छोटा बनाना, इसको छोटा बनाना होता है। इसको छोटा लोई बना के अब इस दाल को जैसे हमने लिया, हमने इसमें भर दिया, और इस तरीके से इसका लोई बना के फटाफट से इसको ऐसे करके भी रख देंगे। पहले मम्मी सारा 1 बाय 1 करके इसको रख दे रही है, फिर एक साथ ही इसे तेल में छानेंगे।
जब ये पूरा लोई बन जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो सारी लोई बनकर तैयार हो गई है। ये गरम तेल होता हुआ ये पूड़ी को बेल के रेडी कर लिया है। जैसे तेल गरम हो गया, मम्मी ने जितने भी बेल के रखी हुई थी पूड़ियाँ, इनको 1 बाय 1 मम्मी ने छानना शुरू कर दिया। और ये देखो मेरे हाथ आटे से सने हुए, बहुत मेहनत की है यार। ये हमारा पूड़ी छनने लगा है, थोड़ी देर में सारी पूड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि जो आपने पहले देखा वो पूरी पूजा नहीं थी, वो जस्ट एक प्री रिचुअल था जो कि पहले से करके रख दिया जाता है। असल पूजा अब हो रही है, जो कि हमने जितने भी पूरी खीर सब बना के रखी हुई थी, इन सबको 1 बाय 1 सातों देवियों को लगाकर इनमें सिंदूर लगा के अच्छे से इनकी पूजा की जा रही है। और इस समय मैंने मम्मी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, मैं चुपचाप बस वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मन ही मन में प्रे कर रही थी। और इस दौरान मैंने क्या देखा वो मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी। वो कटोरी लेता वो कटोरी बनी वाला ही चढ़ा कटोरी ले, कटोरी कटोरी, ये रही कटोरी। दो मम्मी, ये देखो हमें डालना था 7 जोड़ा और मम्मी ने डाला सिर्फ 6 जोड़ा। तो फटाफट पता चला कि वहाँ तो सिर्फ 6 ही थे, तो अब जल्दी से मम्मी को 2 और बनाने पड़ेंगे। फटाफट मम्मी 2 और बना रही है। क्यों मम्मी, ये गलती कैसे हो गई? हाँ, कैसे गलती हो गई है? गलती हो गई, इतनी बारी गलती कैसे हो गई? भगवान आपको कैसे माफ करेंगे? माफ कर देंगे माफ। आप कैसे उनके लिए एक जोड़ा बनाना भूल गए? कोनो हम पूजा करके छोड़ दिए, हम चढ़ा ही रहे थे तो हमें। सही बात है, वो भी मैंने याद दिलाया, वो भी मैंने देखा, काउंट किया, मैंने काउंट करके देखा, मैंने कहा यार ये तो 6 ही है। तो 6 है तो 7वां किधर? मम्मी तो कहती तब से 14 जोड़े लगते हैं। तो इसके लिए मुझे शुक्रिया बोलना चाहोगी? शुक्रिया। अब जल्दी बनाओ। अब जाके हो गए टोटल 7 जोड़े। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7 पेयर्स। बिकॉज क्योंकि कितनी 7 देवियाँ होती रूम में, है ना? इन 7 देवी को ये 7 जोड़े पूड़ी हम चढ़ाते हैं। और ये इनको साइड में क्यों दे दिया है? पता नहीं, मम्मी ऐसा कह रही है वो बाहर ही रहते हैं इसलिए उनको बाहर ही दिया गया है। आई डोंट नो। एंड ये मैं हवन कर रही हूँ और हवन करने के बाद फिर मेरा भाई हवन करने आता है। डन, पूजा है मेरी तो कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरे भाई हवन करते हुए और मम्मी से बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए, बहुत सारा कि बहुत बेटा स्वस्थ रहे, कमाए, फूले फले। और यहाँ मैं भी भगवान से आशीर्वाद लेते हुए। गाइस, इतना कुछ करने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और खीर मुझे बहुत टेस्टी लगती है, मम्मी बनाती है, तो मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती थी खाने का। गाइस, इतनी भूख लगी थी मुझे कि मैं बस खाए जा रही थी और फिर मैंने एक पूड़ी खाई, फिर मैंने एक के बाद दूसरी पूड़ी भी ली मैंने। बहुत टेस्टी बना है एकदम, एक नंबर खीर, एक नंबर पूड़ी, मज़ा आ गया खा के।
तो गाइस खाने के बाद मैं छत पे चली गई बिकॉज़ मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि मैं छत पे जाने से रुक ही नहीं पाई। ऊपर इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मैं बस ऊपर गई, बस आसमान देख रही थी, प्लांट्स को देख रही थी बिकॉज़ इनको देख के ना अलग ही सुकून मिलता है। और जो हवा चल रही थी क्या बताऊँ मैं, मज़ा ही आ गया। तो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी हवा ले रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही थी। तो इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।